अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं। मेरा दोस्त है ना, उसके पापा भी रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को 5 लाख रुपए दे दिए थे। सच में मानना पड़ेगा, अंकल का बहुत बड़ा दिल है बेटी पर। मनीष भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बेटा, अब मम्मी पापा के पैसों पर तो बच्चों का ही हक होता है। आखिर इतना पैसे का छाती पर लेकर जाएंगे, इसीलिए जो बड़े दिल वाले होते हैं वो अपनी बेटी को भी कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। निर्मला जी भी कहती हैं, ममता को भी सुनाई तो सब कुछ देता, समझ में भी सब कुछ आता था। कहीं ये लोग उनके पापा से पैसे मांगने को ही ना कह दें, ये सोचकर। पर वो ना तो इस बारे में कुछ कहती और ना नजरअंदाज कर पाती। अपने कामों में लगी रहती, पर आखिर कब तक नजरअंदाज करती। आज तो कह ही दिया था, बस तब से सबके मुंह फूले हुए थे। मुंह फुला करके भी ममता के हाथ का खाना बना हुआ ही खाया, सबने खाया। खैर, सरिता तो खा पी कर थोड़ी देर में रवाना हो गई, लेकिन जब संदीप घर पर आए तो निर्मला जी और महेश दोनों मुंह फुलाए हुए ही बैठे थे। जब संदीप ने पूछा कि क्या बात हुई है, तो महेश ने कहा, भैया भाभी कैसे मुंह तोड़कर जवाब देती हैं। कभी देखा है आपने, हम तो एक सजेशन ही दे रहे थे, लेकिन वो तो हमें इतना दुश्मन समझती हैं। मना करता करना ही था तो साफ मना कर देती। यूं मम्मी की इज्जत उतारने की क्या जरूरत थी। महेश की बात सुनकर संदीप भी थोड़ा थोड़ा सकते में आ गया। आखिर ऐसा कैसे ममता उसकी मम्मी से बदतमीजी कर सकती है। पर संदीप की ये खासियत थी कि कभी भी सुनते ही फैसला नहीं लेता था, इसीलिए उसने एक बार में निर्मला जी से पूछा। तब निर्मला जी ने शुरू रोने वाला सा मुंह बनाकर कहा, बेटा, इसी दिन के लिए तो बहू लेकर आई थी मैं। ये मुझे सुना रही है। अरे गलत क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि एक कमरा बनवा लो तुम्हारे लिए। अब एक माँ होकर मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए भी ना सोचूं तो? पता है, ये मुझसे कहने लगी कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे कमरे की क्या जरूरत है बेटा, अब यही सब बचा है। अब तो तुम लोग मुझे मेरे कमरे से भी। पर संदीप हैरान रह गया और उसने ममता को आवाज देकर बुलाया। जब ममता बाहर आई तो संदीप ने कहा, ममता, क्या कह रही हैं? बात क्या हुई थी जो तुमने मम्मी को ये जवाब दिया? माना कि हमारे हमारे भी खर्चे हैं और अभी शादी का सबसे बड़ा खर्चा हमारे सामने है, पर वो कमरा ही बनवाने के लिए तो कह रही थी, मना कर देती ये अभी नहीं बन पाएगा। पर तुमने तो मम्मी को उनके कमरे में से ही निकल जाने के लिए कह दिया। अच्छा, आपको मम्मी जी ने ये कहा कि मैंने उन्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा है? ये नहीं कि कमरा बनवाने के लिए पैसे मैं अपने पापा से लेकर आऊं, वो भी लाखों रुपए। आखिर मेरे पापा की उम्र तो हो चुकी है, उनको पैसों की क्या जरूरत है? उनके पैर तो कब्र कब्र में लटक रहे हैं। ये सुनकर संदीप ने हैरानी से निर्मला जी की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए हुए थी। संदीप को समझाते देर नहीं लग पाई कि क्या बात हुई हुई होगी। उसने निर्मला जी से पूछा, मम्मी, आपने ये सब कहा था? भैया कहा था क्या गलत कहा था? भाभी क्या अपने पापा से पैसे नहीं ला सकती? उनके पापा रिटायर हुए हैं, उनके पास पैसा है। अगर थोड़ा बहुत हम हमें दे दे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? महेश बीच में बोला, उनके पास कुछ भी हो,
हमें उससे क्या लेना देना। शर्म नहीं आती तुम लोग ये सब कहते हुए? पहले खुद गलती करते हो, फिर बाद में कहते हो कि बहू जवाब दे रही है। कल को क्या अपनी बीवी से भी पैसा मांगेगा, इसीलिए ला रहा है। किसी की बेटी को खुद की बाजू में दम नहीं है तो जो खुद कमाकर खर्चा नहीं कर सकता। संदीप में महेश को डांटा। उसके बाद निर्मला जी की तरफ देखकर बोला, और मम्मी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही आज और ना ही कल। हम कभी भी पापा जी से पैसा नहीं मांगेंगे। जरा सोच कर देखो, अगर दीदी के ससुराल वाले हमसे इस तरह के डिमांड करने लग जाएं तो हम क्या करेंगे। आपकी बहू कमा भी रही है, उस पैसे को इस घर में ही खर्चा कर रही है, घर का काम भी कर रही है। अब उनके लिए अपने पापा से पैसे मांग जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरे होते तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर संदीप ने सरिता को भी फोन लगाया और उसे भी फोन पर अच्छे से लताड़ा। अब संदीप के आगे किसी की भी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर घर का सबसे बड़ा करता धरता तो वो ही था। तो किस्सा यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।